प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनकी राजनीति विज्ञान की जो पेपर है, सेकंड पेपर, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। इसके सेकंड चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शीत युद्ध और उसके विभिन्न चरण, कोल्ड वॉर, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा शीत युद्ध पर काफ़ी हमने कर ली है और पूरा जो शीत युद्ध के विभिन्न चरण और सब पर अब जो आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम जो पूरा एनालाइज कर रहे हैं शीत युद्ध को, तो हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करेंगे। शीत युद्ध की एक तो प्रकृति हम समझेंगे, ठीक है, नेचर, और दूसरा शीत युद्ध के कारण, मतलब शीत युद्ध जो पूरा हुआ, हमने देखा पूरी घटनाएं, तो उसके मूल रीजन्स क्या थे, कारण क्या थे, क्यों ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, ऐसे क्या कारण थे कि जो अमेरिका और सोवियत संघ, उनमें इतनी दूरियां, इतनी तनाव, इतनी कंपटीशन बढ़ा। तो वो सारे कारणों को हम पॉइंट आउट करके और उनको हम समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है, प्रकृति को लेकर भी कई बार प्रश्न इस तरीके से कि शीत युद्ध के अर्थ को समझाते हुए उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए, या शीत युद्ध की अर्थ, प्रकृति एवं शीत युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो निबंधात्मक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे छोटे क्वेश्चन के रूप में जो लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में भी वहाँ आपसे प्रकृति, कोई दो प्रकृति या तीन, या फिर कुछ कारणों के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, सारी वीडियो क्रमबद्ध रूप से देखें तो ज़्यादा बेहतर रूप से उनको फ़ायदा मिलेगा। पूरा जो पाठ्यक्रम वो सही समझ में आएगा, तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ सारी वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में आपको मिल जाएंगे। या फिर आप इस जो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप सारी वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, शीत युद्ध की प्रकृति। तो विद्यार्थियों, ये आप सामने जो पॉइंट देख पा रहे हैं सामने, ये शीत युद्ध की जो प्रकृति है, शीत युद्ध का जो नेचर है, वो आपको अभिव्यक्त हो रहा है इनसे कि किस तरीके का ये युद्ध था। हालांकि हमने परिभाषा में इसको समझ लिया है, लेकिन फिर भी उसको हम, उसकी जो नेचर को, उसकी प्रकृति को हम इन पॉइंट के माध्यम से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, वाक युद्ध। वाक युद्ध का मतलब एक तरह से ये युद्ध जो था वो बातचीत के द्वारा, मतलब आपको पता है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दोनों जो गुटों के द्वारा, दोनों देशों के द्वारा, अमेरिका और सोवियत संघ और उनके गुटों के जो सदस्य थे उनके द्वारा एक तरह से लगाया जाता था। तो कोई ये हथियारों से लड़े जाने वाला युद्ध नहीं, बल्कि ये बातों का युद्ध, मतलब बातों से ही एक तरह से जीतना, मतलब एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ना। तो ये वाक युद्ध था, क्यों वाक चालें इसमें चली जा रही थी, ठीक है, इसलिए इसको हम वाक युद्ध कह सकते हैं। दूसरा है वैचारिक युद्ध। आपको पता है कि इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण जो एक प्रकृति की दो विचारधाराओं के मध्य कंपटीशन था, तनाव था, एक तरह से विवाद था, और वो साम्यवाद और पूंजीवाद है ना। अमेरिका जो पूंजीवादी गुट का समर्थक, पूंजीवादी विचारधारा का, और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाह रहा था। तो जो महत्वपूर्ण जो कंपटीशन, इनमें जो विचारधारा का जो कंपटीशन था, तो इसलिए इसको हम वैचारिक युद्ध भी इसकी प्रकृति के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा आप देख पा रहे हैं, प्रचारात्मक युद्ध। प्रचारात्मक युद्ध का मतलब है कि दोनों देशों के द्वारा, दोनों गुटों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया जा रहा था। कैसे भी करके वो चाहते थे, अमेरिका और सोवियत संघ, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार उनकी विचारधारा का हो, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनका हो। अमेरिका चाहता था पूरे जो विश्व में है वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, सोवियत संघ चाहता था साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, और एक दूसरे के खिलाफ घृणास्पद एक तरह से तनाव का माहौल था, इसलिए इसको प्रचारात्मक युद्ध भी कहा गया। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियां। बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति इस शीत युद्ध की थी ये, कि युद्ध नहीं था ये, बल्कि युद्ध जैसी परिस्थितियां थी। मतलब ऐसा लगता था कि कहीं युद्ध ना हो जाए, और कई बार ऐसे मौके आए भी। आपको पता है, क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया संकट, अफगान संकट,
मतलब कई ऐसी परिस्थितियां आई कि जहां ऐसा लगने लगा था कि अब युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियां हमेशा बनी रहती थी, और युद्ध कभी प्रॉपर रूप से बड़े छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन कोई ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध जैसी कोई युद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए ये कहा गया शीत युद्ध की प्रकृति के बारे में कि ये युद्ध नहीं बल्कि युद्ध जैसी परिस्थितियों वाली स्थिति थी, मतलब उसकी जो शीत युद्ध की जो नेचर था, प्रकृति थी वो। ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं पांचवा, कूटनीतिक युद्ध। क्योंकि कूटनीतिक चालें चली जा रही थी दोनों गुटों के द्वारा, दोनों देशों के द्वारा, कूटनीतिक तरीके से, मतलब अपना किस तरीके से जो दूसरे गुट को, दूसरे गुट के देशों पर भारी पड़ा जाए, कूटनीतिक तरीके से किस प्रकार अलग अलग तरीके से जो कूटनीतिक रूप से अपने आप को जो महाशक्ति बताना, दिखाना, या अपने आप को बनाना, या फिर अन्य राष्ट्रों को जो अपनी गुट में, अपनी विचारधारा में शामिल करना। तो कूटनीतिक चालें दोनों ही देशों के द्वारा चली जा रही थी, इसलिए इसको कूटनीतिक युद्ध भी कहा गया। इसकी प्रकृति कूटनीतिक युद्ध के रूप में भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं उष्ण शांति। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। उष्ण शांति का मतलब यहाँ मैंने बताया हुआ है कि इसको मतलब क्या होता है। उष्ण शांति का मतलब युद्ध एवं शांति के मध्य की स्थिति होती है। तो क्योंकि ये हम इसको उष्ण शांति इसलिए बोलेंगे, आपको पता है शीत युद्ध में न तो पूर्ण रूप से विश्व में शांति थी और न ही पूर्ण रूप से कोई युद्ध था, तो इसलिए एक मध्य की स्थिति थी युद्ध एवं जो शांति के मध्य की स्थिति, इसलिए कहा गया उष्ण शांति। क्योंकि आपसे हो सकता है परीक्षा में पूछा जा सकता है ये उष्ण शांति क्या है। ठीक है। या शीत युद्ध एक उष्ण शांति थी, कैसे बताओ। तो ये क्योंकि ये उष्ण शांति बोला जाता है शांति और युद्ध के जो बीच की स्थिति होती है, और वही स्थिति थी क्योंकि पूर्ण रूप से शांति भी नहीं थी और युद्ध भी नहीं था, इसलिए उष्ण शांति भी इसकी महत्वपूर्ण प्रकृति। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सैन्य प्रतिस्पर्धा। सैन्य प्रतिस्पर्धा बिल्कुल थी दोनों जो गुटों में। एक तरह से जो सैनिक प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण थी, और जो सैनिक खर्चों में बढ़ोतरी की जा रही थी दोनों देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा सैनिक सहायता दी जा रही थी अपने अपने जो संबद्ध जो गुट के राष्ट्र थे उनको। इसके अलावा जो सैनिक संधियां इन्होंने कई करी, नाटो, सीटो, सेंटो, आपको पता है। तो कहने का मतलब है कि जो दोनों गुटों में, दोनों देशों में एक सैन्य प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, इसलिए इसको सैन्य प्रतिस्पर्धा भी इसकी प्रकृति कहा गया। और आठवां आप देख पा रहे हैं विश्वव्यापी युद्ध। विश्वव्यापी युद्ध इसलिए, ये शीत युद्ध किसी एक क्षेत्र में नहीं, एक एरिया में नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ था। क्योंकि नाटो के जो देश थे वो पूरे पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, यहाँ तक कि एशिया, ठीक है, वो भी शामिल, तो मतलब शामिल हो गया था, उसको भी शामिल कर लिया गया था। तो पूरे एक तरह से विश्व में फैला हुआ था। पूरा जो विश्व है वो दो गुटों में बटा हुआ था, एक तरफ अमेरिका का गुट, दूसरा सोवियत संघ का गुट। इसलिए इसको शीत युद्ध को हम कोई एक क्षेत्र में होने वाला ये युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक विश्वव्यापी युद्ध जैसी परिस्थितियां थी। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से विद्यार्थियों आप पूरे शीत युद्ध की जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, और बहुत महत्वपूर्ण, कि शीत युद्ध के कारण क्या है। विद्यार्थियों, यहां आपको ये कुछ कारण दिखाई दे रहे हैं। शीत युद्ध के कारण भाग एक, या भाग एक का मतलब केवल इतना सा है कि मैंने शीत युद्ध के कारणों को दो स्लाइड में डिवाइड किया है। पहली स्लाइड ये है और नेक्स्ट स्लाइड आपको और दिखाई देगी। कुल 15 कारण मैंने डिफाइन किए हैं, तो जिसमें ये 10 कारण इस स्लाइड में, 5 कारण अगली स्लाइड में, इसलिए ये स्लाइड को मैंने नाम देने के लिए भाग एक और भाग दो कर दिया। बाकी एक ही जो टॉपिक के ये पॉइंट